गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज स्कूल बलाना के इस लाइव चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। सेकेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो वीडियो आप देखते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आज जो बात करने वाले हैं वो 8th क्लास के मैथ्स की बात करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर दे चुका हूँ, तो अगर आपने वो 4 लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि पहले उन 4 लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। हम एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, कैसा होता है, वो हमने पढ़ा। रेशनल नंबर के बाद हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कैसा होता है। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, कुछ 5 प्रॉपर्टीज थी एडिशन की। उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो डिवीजन का रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो आपने अब तक पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि टू रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन is always a rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। जैसे मैं एक रेशनल नंबर मान के चलता हूं a/b और दूसरा रेशनल नंबर मान रहा हूं c/d। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ac/bd। यही तो आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा आपका? एक रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गई आपकी कि अगर मैं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेके चलूं, मैं लिखता हूं 1/2 एक रेशनल नंबर है क्या? 1/2। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो देखें, 1/2 एक रेशनल नंबर है। इनटू में मैं करता हूं 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आएगा 2/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1/3 और 1/3 के रेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। मैंने एग्जांपल देखा, मैंने लिया 1/2। 1/2 को मैं रेशनल क्यों बोल रहा हूं? आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू है p और ये वैल्यू है q और रेशनल नंबर क्या होता था? रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मैंने किया a/b into c/d, दो रेशनल नंबर लिए तो उनका जो रिजल्ट आया वो भी एक रेशनल नंबर ही है। जैसे मैंने एग्जांपल देखा 1/2 into 2/3 किया मैंने, तो उनका रिजल्ट क्या है आपके सामने? उनका रिजल्ट आया 2/6 और 2/6 क्या है आपका? 2/6 भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वही सेम प्रॉपर्टीज है जो अब तक आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पढ़ी थी। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप रेशनल नंबर्स को यू कैन मल्टीप्लाई, आप रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। आप रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपके
जैसे कि मैं बात करूं, मैं लिखता हूं a बाई बी इंटू सी बाई डी, रिजल्ट क्या आएगा ए सी बाई बी डी आएगा। अगर मैं कहीं पे करता हूं c बाई डी, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इंटू a बाई बी, तो भी रिजल्ट क्या आएगा ए सी बाई बी डी ही आएगा। बात समझ में आई आपको? अरे बात समझ में आई कि नहीं है कि आप दो रेशनल नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करें, चाहे इधर रेशनल नंबर पहला लिखे दूसरा इधर लिखे, चाहे दूसरा इधर लिखे और पहला इधर लिखे, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने लिखा 1/2 इंटू माइनस 2/3, ये लिखा मैंने, क्या रिजल्ट आएगा माइनस 2/6 आएगा, मतलब माइनस 1/3 आएगा, यही आएगा। मैं इनको ऑर्डर चेंज कर देता हूं, मैंने क्या लिया माइनस 2/3 पहले लिख दिया और 1/2 बाद में लिख दिया, ये कर दिया मैंने। क्या आएगा इसका माइनस 2/6 ही आएगा, और माइनस 2/6 आएगा मतलब माइनस 1/3, दोनों चीजें सेम है। बात समझ में आ गई आपको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, मतलब चाहे आप रेशनल नंबर को पहले को इधर रखिए, दूसरे को इधर रखिए, चाहे दूसरे को इधर रखिए, पहले को इधर रखिए, रिजल्ट दोनों का क्या रहेगा, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। मैंने एक एग्जांपल से देख भी लिया कि रिजल्ट दोनों का सच में ही सेम रहता है। बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर्टी एकदम सेटिस्फाई कर रही है चीजों को। उससे अगली जो प्रॉपर्टी है, जो मैं पढ़ता भी था, मैंने पढ़ी भी है, किसमें पढ़ी है मैंने, एडिशन के टाइम पे पढ़ी है। एडिशन के टाइम पे आपने काफी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है ना। तो थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 numbers can be multiplied in any group। किसी भी ग्रुप में, कैसे भी ग्रुप करके आप तीन नंबर्स को, तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने किया a बाई बी इंटू में किया मैंने c बाई डी इंटू e बाई एफ, ये कर दिया। इज इक्वल टू होगा, इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू होगा किसके, a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू e बाई एफ। बात समझ में आ गई? पहले में मैंने ग्रुप किसको कर रखा था, c बाई डी इंटू e बाई एफ को कर रखा था, और दूसरे में ग्रुप किसको किया मैंने, a बाई बी इंटू सी बाई डी, इसको ग्रुप किया है। लेकिन रिजल्ट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं लेता हूं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये मैंने लिया। इसका मतलब ये चीज इक्वल होनी चाहिए किसके, 1/2 इंटू 2/3, ग्रुप उल्टा कर दो, इंटू 3/4, इसके इक्वल होनी चाहिए। अरे प्रॉपर्टी यही तो कह रही है कि ये चीज अब इसके इक्वल होनी चाहिए। चलिए करके देखते हैं होती है कि नहीं। देखिए 1/2 मैंने ले लिया यहाँ पे, 1/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 6/12, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 के ऊपर कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2, अरे कट जाएगा कि नहीं, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से कितने में कटेगा, 2 के ऊपर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 बाई जो भी है इसके इक्वल होना चाहिए। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटने के बाद ये क्या बचा, 1/3 इंटू 3/4, यही तो बचा। अरे यही तो बचा, ये बचा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4, इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसलिए कट जाएगा, ये कितना बचेगा, ये भी 1/4 बचेगा। दोनों इक्वल आ रही, अरे दोनों इक्वल आ गई कि नहीं, दोनों इक्वल आ गई, दोनों इक्वल आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप 3 और 3 से ज्यादा नंबर्स को किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, कैसे भी ग्रुप बना के इनका ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इनका ग्रुप बना के इन 3 नंबर्स को या 3 से ज्यादा नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भाई। नंबर 4 प्रॉपर्टी, नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई आपकी,
आपकी नंबर 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे। नंबर 4 प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लीकेशन बाय 1, मल्टीप्लीकेशन बाय 1। ये कह रहा है कि एनी रेशनल नंबर when multiplied with 1 results in rational number itself। ये कह रहा है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वही रेशनल नंबर खुद आ जाता है। समझ में आई बात कि अगर किसी रेशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल से, अगर आप a बाई बी आपके पास कोई नंबर और उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट वो खुद नंबर आ जाएगा, वो खुद एज इट इज आ जाएगा, a बाई बी आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं इस चीज को, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 3/4 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, मैं 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आ जाता है मेरा, रिजल्ट मेरा 3/4 ही आ जाता है, रिजल्ट मेरा वही नंबर आ जाता है जिससे मैंने मल्टीप्लाई करी थी। बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 5 प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, मल्टीप्लाई बाय 0। इसमें when a rational number is multiplied with 0 results in 0। जब आप किसी रेशनल नंबर को, ये कह रहे हैं कि जब आप किसी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, जैसे कि मैं समझता हूं, मैं लिखता हूं a बाई बी इंटू में मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, आ जाएगा 0। जैसे कि एग्जांपल से समझूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल में मैं समझता हूं a बाई बी आई मीन 1/2 इंटू में 0 करता हूं, 1/2 इंटू में 0 करता हूं तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा। अरे 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर कितना आता है, 0 ही तो आता है। ये प्रॉपर्टी कह रही है। आप 1 से किसी भी चीज को, जैसे मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 ही तो आता है, वही नंबर तो आता है, और 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ये तो होता है। यही प्रॉपर्टी कह रही है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 और मल्टीप्लिकेशन बाय 1, यही तो प्रॉपर्टी कह रही है। अरे यही तो चीज बता रही है मल्टीप्लिकेशन। अगली कही कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगली जो प्रॉपर्टी आपकी वो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी आपको, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज आता है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी है। बात समझ आई कि मल्टीप्लिकेशन में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, जब किसी नंबर के साथ उसको ऐड करते हैं। अगर मैं 3 रेशनल नंबर मान के चलता हूं, अगर मैं लिखता हूं a बाई बी इंटू में c बाई डी प्लस e बाई एफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है उसके बारे में समझते हैं। मैंने लिखा a बाई बी को मल्टीप्लाई किया मैंने c बाई डी प्लस e बाई एफ से, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए a बाई बी इंटू में c बाई डी प्लस a बाई बी प्लस इंटू में e बाई एफ, ये रिजल्ट आना चाहिए इसका। बात समझ में आई? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इस चीज को मैंने लिखा 1/2 इंटू में 2/3 प्लस 3/4, ये लिखा मैंने। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। कैसा? 1/2 इंटू में 2/3 प्लस
1/2 इंटू में 3/4, ये रिजल्ट आना चाहिए। यही तो कह रहा है कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। मैंने इसको 2 को 2 से कट गया और कुछ नहीं कटेगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एलसीएम कितना आएगा 12, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9, यही तो हो जाएगा। अरे 8 प्लस 9 यही होगा। देखिए 12 एलसीएम आया, 3 चौको 12 8 और 4 के 12 3 तिया 9, ठीक है। 1/2 इंटू में है इज इक्वल टू कितना हुआ 1/3 प्लस कितना 3/8, यही तो होगा। अरे 1/3 क्योंकि 2 से कट गया तो कितना बना 1/3, ये 1/3/8 क्यों बना, क्योंकि कोई किसी से नहीं कट रहा। 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 ही आएगी, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 आ गई, ठीक है। ये कितना बनेगा 1/2 इंटू में 8 और 9 17/12, यही बनेगा, यही तो बनेगा। जो कितना बन जाएगा, जो बन जाएगा आपका 17/24, ये बन गया। चलो इसकी वैल्यू और निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा 8 या 24। अगर यहाँ पे अगर ये दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 24 आ गया, तो 8 या 24, अरे 3 8 24, यहाँ कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 8 या 24 3 तिया 9, ये कितना बन गया 17/24। दोनों का रिजल्ट सेम है क्या, ये दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी भी मेरी क्लियर है। बात समझ में आ गई आपको, अरे बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आ गई भाई। क्या कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि आप अगर कहीं पे एक रेशनल नंबर को एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, चीज सेम है दोनों में, ठीक है। बात दोनों में सेम ही रहेगी, चाहे आप ऐसे करते हैं चाहे आप ऐसे करते हैं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, ये मैंने 6 प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ ली है मल्टीप्लिकेशन की, आप लोगों ने इनको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो सारी चीज समझ में आ गई, ये समझिएगा आप। और प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अगली जो प्रॉपर्टी कहती है आपकी, पहले तो हम एक चीज पढ़ते हैं प्रॉपर्टी से पहले, रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशनल नंबर, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशनल नंबर क्या होता है, पहले इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई नंबर आपके सामने दे रखा है a/b और आपसे कहे कि इसका रेसिप्रोकल नंबर फाइंड आउट करो, आपसे कहे कि इसका रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल नंबर होगा a/b/a होगा। बात समझ आ गई। इसका रेसिप्रोकल नंबर आपसे पूछे कि a/b का रेसिप्रोकल नंबर बताओ, तो आपने क्या कहना है, जैसे आपसे कोई कहे कि 1/2 का रेसिप्रोकल नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे 2/1, ठीक है, मतलब उल्टा। समझ गया, बात समझ आई कि नहीं। तो प्रॉपर्टी कहती है कि रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर आपको दे रखा है वो इनटू में उसका रेसिप्रोकल नंबर, इनटू में रेसिप्रोकल नंबर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जैसे कि एक नंबर आपके सामने दे रखा था, मैं इसको सेटिस्फाई कर देता हूं। एक नंबर आपके सामने दे रखा था 5/7, ये नंबर आपके सामने दे रखा था 5/7 दे रखा था, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, अरे इसका उल्टा क्या हुआ 7/5, यही तो हुआ। 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बच गया क्या 1, सही कह रहे हैं, बात ठीक है कि रेशनल नंबर इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1 होता है। ये रेशनल नंबर लिया था मैंने, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट 1 ही आता है। बात समझ आ गई। तो ये 7 प्रॉपर्टी आपने नोटबुक में लिख लेनी है, इन 7 प्रॉपर्टीज को आपने नोटबुक में लिखना है। ये आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं आप सब लोगों का सूरज स्कूल बुलाना के इस लाइव चैनल में धन्यवाद करता हूं बने रहने के लिए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उनको भी देखें, और भाई कम से कम इन टीचर्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी।
फिर अच्छी अच्छी चीजें हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।